एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए हम लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो एडिटोरिया की तरफ से दिया जा रहा है। ये बीपीएससी 3.0, 4.0 एंड बीपीएससी हेडमास्टर के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हुआ। ये एसएससी के लिए भी आप इसको देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंटी एसोसिएशन की स्थापना की गई? तो ये स्थापना की गई थी 1885 में। कब स्थापना की गई? 1885 में। दूसरा क्वेश्चन है, मृत घाटी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? इसमें अधिक ऊष्णता के कारण ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात। प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते नहीं, नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं हम लोग? खादर कहते हैं। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। प्रतिवर्ष बाढ़ों के निक्षेपण से होने वाली नई जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। गलत। नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पहला और तीसरा हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण की स्थिति क्या होती है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में रहता है। तो ऑप्शन सी। भारत में यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देश में कौन सा शीर्ष स्थान पे है? सॉरी, विश्व में ये पूछ रहा है, तो विश्व में कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया। विश्व में कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार। बिल्कुल सही है। डोबर जल संधि कहाँ पाई जाती है? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच में। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर। और डेविस जल संधि डेविस जल संधि कहाँ थी? बेफिन खाड़ी। और दूसरा कौन सा होगा हमारे पास? बेफिन और ग्रीनलैंड के बीच में पाई जाती है। फिर ओलिवर रिडले कछुए का स्थल के रूप में कौन सा प्रचलित है? तो ये हमारा है भीतरकनिका। भीतरकनिका कहाँ है? ओडिशा में। किस वन प्रदेश में पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? फेफड़ों के रूप में किसको जानते हैं? सबसे बड़े वर्षा वन कहाँ पाते हैं? अमेजॉन वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन ओजोन परत में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ये हम लोग पहले ही जानते हैं। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सीएफसी जो है ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? एक होता है पारिस्थितिकी तंत्र और एक होता है पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेगा तो एजी ट्रांसले। अगला है, पश्चिम को प्रवाहित होने वाली नदियाँ, कहने का मतलब जो अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं वो कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती और माही। महानदी कहाँ गिरती है? महानदी हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। इसने कहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हो गया हमारे पास? एक बेस हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया एसिड। जब एसिड बेस की रिएक्शन करते हैं तो कौन सी? उदासीनीकरण की रिएक्शन होती है और इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। निम्न से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण कौन सा नहीं है? अपक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। अपक्षेपण क्या होता है? किसी चीज़ जहाँ पे जमा हो जाए, वहाँ पे अपक्षेप बन जाए, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण नहीं होता है वो। जैसे दहन है, भोजन का पचना, सांस, इसमें सब में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है। निम्न से कौन सी उपदाद बिट्टू का सुचालक है? तो सिर्फ कार्बन का एक ही सुचालक है, वो कौन सा है? ग्रेफाइट। रबर निम्न में किसका बहुलक है? रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का बहुलक है। रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण, मतलब प्रतिबिंब कैसा बनना है? सीधा। लेकिन इसमें क्या बनेगा? अब उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, परंतु वो हमेशा सीधा बनता है। और समतल दर्पण में भी यही होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे की छड़ का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस का उपयोग मिक्सर को पृथक करने में किया जाता है? तो रवाकरण, निस्यंदन, आसवन और उद्गार, ये चारों प्रोसेस क्या है जिससे हम मिश्रण को पृथक कर सकते हैं? मिश्रण का मतलब जैसे
रेत हो गया, रेत के साथ आपने गिट्टियाँ डाल दी, मतलब रेत तो गिट्टी का मिक्सचर हो गया। मिक्सचर वो होता है जिसमें दोनों चीज़ अलग अलग कर सकते हैं, उसको मिक्सचर बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा जनन अंग ये एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये चारों का स्राव कहाँ से होता है? मादा जननांग से होता है। तो ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात है, अगला क्वेश्चन क्या है, सुमेलित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम सुमेलित करने के लिए क्या करेंगे, इसको ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल क्या होता है? विटामिन ई। विटामिन ई से कौन सी कमी होती है? जननांग, मतलब जनन क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। और थायमिन से हमें कौन सा होता है? बेरी बेरी होता है। थायमिन से कौन सा होता है? बेरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा आएगा हमारा? दूसरा। देखिए दूसरा कौन सा है? ये बी। देखिए पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, जनन क्षमता में कमी। इस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये कूटपाद द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कूटपाद द्वारा। लेकिन वो मूवमेंट कैसे करते हैं? वो सीलिया के थ्रू करते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक हम लोग सबको पता है क्या होता है? जूल होता है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो संविधान में कितने भाग? 9 में क्या है? पंचायत। भाग 9 में क्या है? आपका नगर पालिका और नगर निगम की बात की गई है। और 9 में क्या दिया गया है हमारा? सहकारी समितियों के बारे में बात की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की, मतलब इसने क्वेश्चन कहा है उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की। ये उल्टा दिया हुआ है। उच्च न्यायालय 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है, ये हमने पढ़ा, ये सही है। और 226 कहता है उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। तो इसका मतलब केवल ऑप्शन 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न से कौन सा सही है? पहला क्वेश्चन, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। बिल्कुल सही बात। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया। हाँ, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने सुझाव दिए थे? 8 जोड़ने के सुझाव दिए थे। किंतु जोड़े कितने गए थे? 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 मौलिक कर्तव्य, नहीं, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? प्रेजेंट टाइम में 11 मौलिक कर्तव्य, अर्थात पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? केंद्र एवं प्रांतों को विधायी शक्ति का स्थान, सही बात। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, यहाँ प्रांतों में द्वैध शासन की कार्यकारिणी की व्यवस्था की गई थी, इसीलिए ये भी सही है। इसके तहत पहली बात, केंद्रीय बजट और राज्यों को बजट को अलग अलग किया, मतलब केंद्र का बजट और राज्य का बजट अलग किया गया। ये सारी बातें क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन हमारे पास सामने आएगा, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसको दिया गया? तो ये जिम्मा दिया गया था जॉन मैथाई जी को। निम्न से किस राज्य के नीति निर्देशक, निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो देखिए, कुटीर उद्योग का विकास करना एक नीति निर्देशक तत्व है। आजीविका के लिए पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये नीति निर्देशक कौन करता है? राज्य के नीति, मतलब राज्य के ये कर्तव्य है, इसके लिए वो बाध्य नहीं है, लेकिन वो इसको कर सकता है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृत का संरक्षण, ये देखिए, ये हमारा मूल कर्तव्य है। सर ये मूल कर्तव्य नहीं, ये मूल अधिकार में आता है, आर्टिकल 28 और 29 के तहत। तो ये हमारा क्या होता है? मूल अधिकार है। फिर अगला है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यवगत का सिद्धांत ब्रिटिश में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो देखिए, सतारा, बघाट और झांसी, ये तीनों कैसे व्यवगत के सिद्धांत के डलहौजी जो लेके आया था उसके
हिसाब से शामिल किए गए, लेकिन अवध को कैसे शामिल किया था? अवध पे 1856 में कुशासन का आरोप लगाया गया, तो इसको किससे शामिल, बैरगेज के सिद्धांत से शामिल नहीं किया गया, इसे कुशासन के सिद्धांत से लगाया गया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? यहाँ क्वेश्चन पूछा शारदा अधिनियम पारित कब हुआ? 1930 में। अगर पूछे शारदा अधिनियम आया कब, तो 1929 में। भारत में किसान आंदोलन के प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की? तो प्रथम भारतीय किसान स्कूल की NG रंगा जी के द्वारा की गई थी। इंडियन मिरर समाचार पत्र के संपादक कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर। कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? हम लोगों को पता है 1909 में मार्ले मिंटो अधिनियम आया जिसने पृथक निर्वाचन की बात की, तो उसके बाद लाहौर अधिवेशन हुआ 1909 में, तो वहाँ इसका मतलब पृथक निर्वाचन के अस्वीकार किया गया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई किस दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। निम्न से कौन सा कथन जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में सही नहीं है? तो जलियांवाला बाग की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई, बिल्कुल सही। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया, सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी, यस, गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में केसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी। इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया, ये गलत है, क्योंकि इससे पहले 1917 में गांधी जी ने चंपारण हो गया, खेड़ा हो गया, इससे पहले ये काफ़ी उन्होंने सत्याग्रह किए थे, तो इससे ये क्वेश्चन क्या होगा? इसका गलत आंसर ये हो जाएगा। भारत में चांदी सर्वाधिक किस काल में पाएगी? तो सर्वाधिक चांदी किस काल में पाएगी? आपके हड़प्पा सभ्यता काल में पाएगी। कब पाएगी? हड़प्पा सभ्यता में। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की? तो शिलादित्य की उपाधि हर्ष ने धारण की थी। निम्न से किस संत ने कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण और भगवान विष्णु दोनों का अवतार माना जाता है। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? तो ये की थी धर्मपाल ने। किसने की थी? धर्मपाल ने। निम्न से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपना राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो जीवक से संबंधित हमने पढ़ा था कि जीवक किसके दरबार में था? बिंबिसार के दरबार में था। किसके काल में इब्न बतूता भारत आया? तो इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता। अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ पाई जाती थी? हड़प्पा सभ्यता ने। फिर भी सबसे ज़्यादा यूज किस चीज़ का किया था? कांसे का, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था। तारीख मुबारक शाही किसके द्वारा लिखी गई है? ये याहिया बिन अहमद सर हिंदी के द्वारा लिखी गई है। तो फिर क्वेश्चन है निम्न में किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा है हमारे लॉर्ड लिनलिथ गो का। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? एनाटॉमी मतलब पौधों की या जंतुओं की संरचना के बारे में जिसमें अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं एनाटॉमी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, बाह्य अनुदान और विदेश निवेशियों की आय। अच्छा, कोई बाहर से जब आके हमारे यहाँ निवेश करता है तो अगर उसको अपनी राय जोड़ते हैं तो वो अपनी आय में हम नहीं जोड़ सकते, इसलिए इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, विदेशी निवेशित आय। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर गलत हो जाएगा, ये हम लोग में नहीं जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बांडों की बिक्री और खरीद को क्या कहते हैं? इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। निम्न से विश्व बैंक कौन सी रिपोर्ट जारी नहीं करती? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे नहीं, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस ये भी जारी किया है, लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसके द्वारा जारी नहीं किया जाता है। भारत आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1982 में की गई थी। वैश्विक वित्त स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित किसके द्वारा जारी करता है? तो ये जारी करता है हमारा
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF और विश्व बैंक ये दोनों क्या हैं, जुड़वा बहनें बोली जाती हैं। इनकी स्थापना 1945 में हुई थी और इनका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जिनको हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है, बिम्बिसार ने किसे हराकर अंग राज्य को मगध में मिलाया था? तो बृहद्रथ को हरा के अंग राज्य को मगध में मिला लिया। इसने मगध की राजधानी को राजगृह को बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा के लिए राजवेद जीवक को भेजा था और यही वो जीवक है जिसको अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत की सेवा में भेजा गया था। इसकी हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने की है। हम लोगों ने सुना होगा कि इस वंश, हर एक वंश को क्या कहता है, पितृहंता वंश कहा जाता है। इसमें बिम्बिसार की हत्या अजातशत्रु ने की और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। अजातशत्रु का दूसरा नाम कुड़ीक था। उसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। सबसे पहले पाटलिपुत्र ग्राम की स्थापना किसने की? उदयन ने की। फिर हर्यक वंश के बाद आता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश ने अपनी पहली राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ बनाई? वैशाली। लेकिन उसके बाद कालाशोक जो शिशुनाग वंश का ही था, उसने वैशाली से फिर से पाटलिपुत्र स्थापित कर ली। बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का और बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक वही है जिसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदिवर्धन था। नंदवंश का संस्थापक महापद्म नंद। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। ओके, थैंक यू क्लास। अगले प्रैक्टिस सेट में हम कुछ नया लेके आएंगे, एबिलिटी एरिया के सेट।